दोस्तों आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई। जैसा चार्ट पर इंडिकेशन था उसी तरीके से मूवमेंट इसने दिखाया। तो आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड करना था और नेक्स्ट डे कैसा रह सकता है। कल मार्केट क्लोज है तो थर्सडे को किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, सेंसेक्स में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूंगे निफ्टी के बारे में, क्योंकि आज निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। ये है इसका डेली चार्ट, आप देख सकते हैं आज लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है टॉप से। ठीक है, अब से बात करेंगे 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए आज आपको इसमें कैसे ट्रेड करना था, ठीक है, और बताएंगे कुछ इंडिकेशन भी, कुछ इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो आपको काफी हेल्प करता है मार्केट के डायरेक्शन को समझने में, ओके, इंट्राडे में स्पेशली। तो देखिए दोस्तों आज मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में मैंने क्लियरली कुछ लेवल आपको दिए थे, ठीक है, और मैंने कहा था यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए सबसे पहले आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते दोस्तों, अब अर्ली टाइम फ्रेम पे देखो। सबसे पहले वीकली को समझो। यहाँ पे हमने क्या कहा था, वीकली के अकॉर्डिंग जो निफ्टी आपका क्या है, स्लम राइज में है, डाउन ट्रेंड में है। 25,400 से 25,300 तक का इसका टारगेट है, ठीक है, इस इवनिंग स्टार और डबल टॉप के अकॉर्डिंग। ओके, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रिट्रेसमेंट पे जाएगा या यहीं से गिर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका वर्ली चार्ट पे। देखो ओवरऑल ट्रेंड तो क्लियर था, डाउन का ट्रेंड है, ठीक है, बट हमें बेचना का ट्रेड में एंट्री कहाँ बनाना, इंट्राडे के अंदर, ये सबसे चैलेंजिंग होता है वाकई में। ओके, तो आज मैंने मॉर्निंग में आपको कुछ लेवल दिए थे। देखो यहाँ दोस्तों क्या था, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कल इसने फॉर्म किया था, ठीक है, तो यदि इसका टारगेट देता तो जो एक्चुअल में रिट्रेसमेंट वैल्यू है वहां तक पहुंच जाता। कहां तक, 25,870 से 25,900 यहां तक ये पहुंच जाता, ठीक है। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था, मैंने क्लियरली कहा था यदि निफ्टी खुलने के बाद क्या करे, 25,770 के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 100 पॉइंट का एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मींस कि या तो यहाँ पे आप बाय में ट्रेड बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और इसका भी टारगेट है, या फिर दोस्तों रिट्रेसमेंट पे जब ये आएगा कहाँ पे, 25,700 के पास में, तो यहां से आपका डायरेक्शन मैंने क्लियर हुआ कि यस यहां से आज इंट्राडे में ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मींस कि यहां पे आप चाहते तो बाय भी कर सकते थे या फिर शॉर्ट सेल में ट्रेड भी बना सकते थे। मैंने क्लियर कट आपको कहा था और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। देखो दोस्तों आज मैंने क्या किया था, इसके अकॉर्डिंग पहले मैंने बाय करवाया था, ठीक है, एक छोटे से एसएल के साथ मैंने यहाँ पे बाय भी करवा दिया था कि यस यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने बाय करवा दिया था। बाद में क्या हुआ, जैसे इसने 685 को ब्रेक किया, 685 को जैसे इसने ब्रेक किया, मैंने तुरंत जो बाय साइड का ट्रेड था उसे एग्जिट करवाया और यहाँ पे शॉर्ट सेल में मैंने ट्रेड दे दिया था, ठीक है। तो देखो इंट्राडे का ट्रेड काफी चैलेंजिंग होता है वाकई में, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था यस इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने काफी टाइम लिया आपको डायरेक्शन क्लियर करने में। तो परेशानी सबको होती है, ऐसा नहीं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ मुझे परेशानी नहीं होगा, मैं एनालिस्ट हूँ मुझे नहीं होगी, नहीं मुझे भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसने कहा नहीं ऊपर जाएंगे फिर नीचे, तो ठीक है हम लोग भी उसी तरीके से छोटा सा एसएल गया, बट दोस्तों जो डाउन साइड का टारगेट था वो 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट वहां पे मिल गया, ठीक है। तो छोटा सा एसएल था बट टारगेट बड़ा सा देखने को मिला। अच्छा कुछ लोग कमेंट में कमेंट करते हैं कि मैम ऐसे ही आप बता देते हैं, तो दोस्तों ऐसे नहीं बोलते, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने ये ट्रेड भी दिया था शॉर्ट सेल का, यहाँ पे आप देखो, ये देखो निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, सेल निफ्टी 25,635 पे आप देख सकते हैं, 685 मैंने सेल करवाया था और जो टारगेट था 25,600 का, 25,600 और इसके नीचे का मैंने टारगेट दे दिया था। और जो रीजन था वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट ब्रेकडाउन। यहाँ पे आप देखो जो मेरी एंट्री थी यहाँ पे, ये कैंडल जैसे देखो इसका लो जैसे ब्रेक किया ना, मैंने शॉर्ट में दिया था ट्रेड और इस कैंडल दोस्तों हाई एस्टेल लगवाए थे 25,722 का, बस 2 पॉइंट से एसएल बच गया। जब ये ऊपर गया था ना तो केवल और केवल दोस्तों 2 पॉइंट से स्टॉप लॉस बच गया था, ठीक है। तो ठीक है, बट डाउन साइड में अच्छा मूव देखने को मिला है, ठीक है। तो आज आप चाहते तो इंट्राडे में शॉर्ट सेल का ट्रेड बना सकते थे, वहां पे एक अच्छा मूव देखने को मिला है। और दोस्तों मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों से कि आपको जो इंडिकेटर होता है वो काफी मदद करता है। जैसे मैंने एग्जिट क्यों करवाया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं आप तो जो एमएससीडी है वो डाउन साइड क्रॉस कर गया था, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था यस नीचे जाएगा, फालतू का बाय साइड में ट्रेड लेना, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा।
और 25,700 इसलिए क्या हो रहा था, जो कॉल राइटर, वो जो पुट राइटर थे वो स्लोली वहां से मतलब पोजीशन को शिफ्ट किए और फिर क्या हुआ, एक ट्रेंडिंग मार्केट वहां से देखने को मिला। ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड किया बट वहां से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। ऑप्शन बाय को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा बट फ्यूचर वाले को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए, हाँ ऑप्शन बाय को दोस्तों काफी दिक्कत होता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। ऑप्शन का ट्रेड ही क्विक होता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन वाले को यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट भी करवा दिया था एक बार, ओके, क्योंकि ऊपर चला गया था इसलिए। अब चलिए बात करेंगे नेक्स्ट डे। कल तो मार्केट क्लोज है, परसों क्या कुछ हो सकता है, थर्सडे के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो एक तो यहाँ पे देखना आप लोग, इसके अभी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट था 25,700, ये क्या था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसका आज ब्रेकडाउन हो गया और इसके नीचे क्लोजिंग भी हुई है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, यदि इसका लो ब्रेक हो, इसका लो आज का जो लो था 25,575 के आसपास शायद लो था, कुछ ऐसा ही लो था, चेक कर लेते हैं, 579 ये लो है। ठीक है, तो यदि आज का लो ब्रेक होता है तो क्या होगा, यहां से यहीं से ये ऐसे नीचे आ जाएगा, लो ब्रेक हुआ और सस्टेन किया, हो सकता है सपोर्ट ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग यहां से गिरावट, और ये होगा आपका स्टॉप लॉस। अब आपको ये सेल मेंटेन नहीं करना, आप चाहें तो जो आज का हाई था 25,785 82 के आसपास कुछ हाई था, ठीक है, वो हाई से लगा के आप यहाँ पे शॉर्ट सेल का पोजीशन बना सकते हैं। या फिर मार्केट कुछ भी कर सकता है ना, या मान लो ब्रेक करके फिर एक बाउंस बैक करके ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पर भी रिटेस्ट करने। तो एक सेलिंग जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पे होगा, लो ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू सस्टेन करेगा तो आप यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ओवरऑल क्या है, राइज में है तो मे भी रिटेस्ट करने एक बार अगेन कहाँ जाइए, 25,670 से 25,700। ठीक है, तो सेकेंड सेलिंग एरिया आपका ये होगा, और 25,700 के ऊपर अगेन निकल जाता है तो रिट्रेसमेंट के लिए 25,900 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, तो देखिए थर्सडे को क्या होता है, क्या लो ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू गिरावट करता है या थोड़ा सा ये ऊपर जा करके। तो यदि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, आप नीचे से बाय साइड में स्कल्पिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में बोथ साइड ट्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगी, यदि निफ्टी की ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, सेल राइज में है, और इंट्राडे में किसी सपोर्ट के पास में कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट पे पैटर्न फॉर्म करता है तो आप वहाँ पे बाय साइड का भी ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी भी आज बियरिश था। ठीक है, बट ये लोग दोस्तों टॉर्चर बहुत करता है इंट्राडे में, सच बता रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग काफी टफ होता है। ठीक है, बट आपका लेवल सही हो, एंट्री सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट किया था, एग्जैक्टली यहीं से बार बार ये नीचे आ रहा है। आज भी इसने क्या किया, यहीं से देखोगे तो यहीं से नीचे आया। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी मैंने शॉर्ट करवाया था। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे देखना आप, इसके रिट्रेसमेंट पे गया था, यहाँ पे, यहाँ दोस्तों मैंने इसको शॉर्ट करवाया हुआ था, ये देखो आप यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग मैंने इस पॉइंट पे शॉर्ट करवाया था, थोड़ा सा ऊपर और गया। ठीक है, बट कहीं ना कहीं लग रहा था मे भी ऊपर निकल जाएगा तो मैंने क्लोज करवा दिया। मैंने केवल निफ्टी का ट्रेड आज कैरी करवाया, इसको क्लोज करवा दिया था, बट ठीक है ये गिरा भी, अब देखो नीचे आया फिर ऊपर गया, इसका मूवमेंट ना आज कुछ सही नहीं था, देखने से लगा गिरा बट ये काफी ऊपर नीचे करके गिरा है। ओके, तो इसका मूवमेंट उतना अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल ये भी क्या था, सेल राइज में था, एसबीआई पूरा इसको खींचे ऊपर ले जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या किया है, निफ्टी ने तो एग्जीक्यूट कर दिया था बट बैंक निफ्टी एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी यदि क्या करे, यहाँ पे 57,675 ये लो ब्रेक करे, बहुत दूर नहीं है, ये लो नजदीकी है, तो यदि ये लो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब जो सेल एग्जीक्यूट होगा दोस्तों वन वे ही गिरावट हो सकती है, क्योंकि पहले ही चला गया ऊपर। ठीक है, पहले ही ये ऊपर चला गया था, तो लो ब्रेक होने के बाद एक तरफा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो सीधा ये आपको 1000 पॉइंट नीचे, मतलब 56,700, ठीक है, 700 या 800 तक ही आ सकता है, सीधा 1000 पॉइंट नीचे। अभी कहाँ 57,800 के पास में है और वहां डायरेक्टली ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये लो कितना है एक बार और चेक कर लीजिए आप लोग, 57,675 कितना है, 57,675। ये ब्रेक हुआ तो सीधा यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे ये आ सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी भी सेल राइज में आ सकता है बट आफ्टर कंफर्मेशन। ओके, यहाँ पे बात करना चाहूंगी सेंसेक्स के बारे में, इसकी एक्सपायरी होगी थर्सडे को। ठीक है, तो देखिए सेंसेक्स में भी क्या हुआ है, अब देखेंगे तो आज गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों यदि थर्सडे को आज का लो ब्रेक होता है 83,900 के पास में, इसका 83,904 का लो है,
यदि ये लो ब्रेक होता है तो डायरेक्ट यहीं से गिरावट देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों यहाँ पे कोई ये बाय का पैटर्न फॉर्म करता है तो क्या होगा, एक बार ये इस तरह से बाउंस बैक भी दिखा सकता है। ओके, तो आप चाहें तो अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, और फिर यदि किसी भी रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग का पैटर्न फॉर्म हो छोटे टाइम फ्रेम में तो वहां पे आप शॉर्ट सेल का ट्रेड भी बना सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो सेंसेक्स भी सेल ऑन राइज में है। ठीक है दोस्तों, अगेन बोलना चाहूंगी मार्केट अभी बेयरिश मोड में है, थोड़ा सा बायर्स अलर्ट रहें। बाय भी करना है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, 1-2 दिन का ही होल्डिंग रखें, लंबा होल्डिंग ना रखें, और भी थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा स्टॉक, देन आप वहां पे बाय कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बाइंग को अवॉइड करना आपको। ठीक है दोस्तों, अगेन बोलना चाहूंगी जिनको भी एडवाइजरी सर्विस चाहिए आप हमारा एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे को वेबिनार है, वेबिनार ज्वाइन करना ना भूले। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों बोलना चाहूंगी यहाँ जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एनालिसिस से आपको ट्रेड करना हो, खुद एनालाइज करके ट्रेड कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, धन्यवाद।